द्रौपदी माँ सबको बुला रही हैं। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। हे गोविंद कहाँ हो? द्रौपदी ने सबको भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी बुला किसे रही हैं? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो। भगवान बोले तुम सबसे पूछ रही हो, सबको बुला रही हो, हमें नहीं बुला रही हो, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। द्रौपदी ने सबको बुलाया। अच्छा भगवान क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। भगवान कब आते हैं? जब भगवान का भक्त एक विश्वास से बुलाएगा। एक विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? जब विश्वास एक भगवान पर, आपने सबने सुना होगा, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक आपके पास किसी और का बल है तब तक भगवान कहते हैं पहले उसी बल को आजमा लो। जब कोई बल काम ना आए तब भगवान दौड़ते हैं। जब द्रौपदी का कोई बल काम नहीं आया, न पितामह का बल, न पति का बल, न संसार का बल, जब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा गोविंद, अब गोविंद, अब तो आपका ही सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब गोविंद को बुलाया तो गोविंद में विंद नहीं निकला, गोविंद का केवल गो उच्चारण हुआ। आधा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़ पड़े। द्रौपदी ने पुकारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ, और मेरठ आज का, और आज की द्वारिका, मेरठ से द्वारिका की दूरी आप नापेंगे लगभग 1000 किलोमीटर तो होनी चाहिए। अब सोचिए कि पांव वाला और कान वाला होता तो कितना दूर का सुनता। लेकिन भगवान वहां सुन गए, क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। दुनिया के लोग, हम लोग कान से सुनते हैं, हम पांव से चलते हैं, पर भगवान बिना कान के सुनते हैं और बिना पांव के चलते हैं। भक्त के लिए सब कुछ तैयार है करने के लिए, बस भक्त का धर्म है कि एक बार एक विश्वास के साथ, केवल एक विश्वास, और कोई सहारा नहीं, केवल भगवान के आश्रित। इसलिए भक्त किसी के आश्रित ना रहकर भगवान के आश्रित रहता है, और ये भगवान के आश्रित रहने की प्रेरणा हमें ऐसे महान संतों से प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे महान विभूतियों के चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार प्रणाम है। पूज्य महाराज जी, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमें भाई प्राप्त हो गया, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। ना जाने किस जन्म के पुण्य है, कैसे संतों ने अपना लिया है हमें, संतों ने स्वीकार कर लिया है हमें, आपके हम ऋणी हो गए। भगवान भक्तों के इस प्रकार अधीन है कि देखिए सुदामा जी, अच्छा भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम भगवान के यदि भक्त हैं और विश्वास है तो मांगने की आवश्यकता नहीं। अच्छा बताइए, सुदामा जी द्वारिका गए तो कुछ लेने गए थे या कुछ देने गए थे? क्या देने गए थे? उनकी हैसियत जो थी, उनकी क्षमता जो थी, उस हिसाब से उन्होंने दिया। उन्होंने लिया क्या? मांगा क्या? लेने का भाव क्या था? भगवान के भक्त को चाहिए क्या? सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए, 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए, और सुदामा जी को यह भी नहीं पता कि द्वारिका है किस तरफ, बस चल पड़े। चल पड़ना भक्त का काम है, पहुंचा देना भगवान का काम है। चल पड़े सुदामा जी, पहुंचा दिया द्वारिकाधीश ने।
और मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर जब चिवड़ा खोल करके जब सुदामा जी ने दिया, तो भगवान ने, सुदामा जी 4 मुट्ठी ही चावल लेकर गए। 5 मुट्ठी ले जाते, 3 मुट्ठी ले जाते, समाज में 4 मुट्ठी की बात कही और सुनी जाती है। ये 4 मुट्ठी क्या था? सुदामा जी के पास उस समय क्या था? क्या लेने गए थे सुदामा जी? कुछ लेने नहीं गए। प्रभु से क्या लेना है? अच्छा, भगवान से कुछ लेने का जी करे तो भगवान से भगवान को ही ले लिया जाए। प्रभु तो हम आपको लेना चाहते हैं, और कुछ देने का जी करे तो अपने आप को दे दिया जाए। हम अपने आप को दे रहे हैं और आपको ले रहे हैं, और क्या है हमारे पास देने के लिए? अच्छा देखिए, आपने देखा होगा जब सुदामा जी भगवान की आसन पर बैठे तो भगवान ने, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अच्छा ये बताइए, सुदामा के चरणों को जब द्वारिकाधीश धुल रहे थे तो भगवान रो रहे थे और उनकी आंखों से जल सुदामा के चरणों में गिर रहा था, तो क्या सुदामा नहीं रो रहे होंगे? क्या सुदामा नहीं रो रहे होंगे? सुदामा भी रो रहे होंगे। और भक्त को क्या करना है? अच्छा ये बताओ, आप जब छोटे थे और आपको माँ ने खिलौना नहीं दिलाया, टॉफी नहीं दिलाई, चॉकलेट नहीं दिलाई, तो आप क्या करते थे? हम सब क्या करते थे? हाँ, रोते थे। सोचिए कि बिना रोए हमें 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भला भक्त को भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हमें तो पता ही नहीं कि हम आपके हैं या नहीं, बस ये पता है कि आप हमारे हैं। हम, आपने हमें स्वीकार किया कि नहीं हमें नहीं पता, पर हमारे चित्त ने, हमारे मन ने प्रभु आपको स्वीकार कर लिया है। क्योंकि आपके पास हम जैसे बहुत होंगे, आपके पास हम जैसे बहुत होंगे, पर हमारे पास तो आप जैसे सिर्फ आप ही हैं। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपके सिवा हम कहाँ जाएं। इसलिए हे नाथ, सुदामा ने जब भगवान के लिए अश्रु गिराए तो आपने देखा होगा, डॉक्टर जो होता है ना, हम कोई बीमारी, हमें कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर हमारे ब्लड सैंपल को लेता है, और वो जब रिपोर्ट आती है तो पूरी फाइल पढ़ लेता है डॉक्टर और समझ लेता है कि हमें कौन सी बीमारी है। डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, खून की भाषा, खून की बूंदों से वो सब समझ लेता है। उसी तरह भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। भगवान को आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी स्तुति करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कितनी भी स्तुति कर लो, कितना भी रिझा लो, पर जब तक आंसू ना गिरे, क्योंकि भगवान इन आंसुओं, गोपियों के पास जब उद्धव जी आए तो भगवान, उद्धव जी से गोपियों ने कहा कि तुम क्या लाए हो? उद्धव जी बोले संदेशा लाया हूं। अच्छा, तो भगवान उद्धव जी से गोपियों ने कहा तो हमारा भी कुछ ले जाओ। क्या ले जाएं आपका? दो। उन्होंने पत्र भेजा है, ये रहा आपके लिए, अब आप दो पत्र तो हम उनको दे देंगे। बोले ना, हमसे लिखना पढ़ना तो नहीं आता, तो आप क्या देंगी हमें? तो गोपियों ने अपने आंसू भर करके बोले अपनी अंजलि लाओ। उद्धव जी की अंजलि बनवाई और गोपियों ने अपने आंसू उनकी अंजलि में भर दिए। कहा जाओ हमारे कृष्ण के चरणों में आंसू चढ़ा देना, वो सब समझ लेंगे कि क्या लिखा है इन आंसुओं में। उनके लिए हमें पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, भगवान भाव के, प्रेम के भूखे हैं। और जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो आधा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़े, और जब दौड़े तो दुशासन घबराया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा कि मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो आज चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए वस्त्र, जब भरत जी आए तो भगवान ने खड़ाऊं का अवतार धारण कर लिया,
और जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। हम जैसे पापियों के लिए भगवान ने ऐसे संतों का अवतार धारण कर लिया। संतों के रूप में भगवान ही परिणत हो गए, प्रकट हो गए। इसलिए संतों को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, सठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे से अधिक संतों में मुझे देखो, मुझे बाद में प्रणाम करो, पहले संतों को प्रणाम करो। मुझे बाद में भोग लगाओ, पहले संतों को भोग लगाओ। क्योंकि जब आप संतों को भोग लगा देंगे तो संत भगवान को भोग लगा ही देंगे। जब आप संतों को प्रणाम करेंगे, अच्छा एक बात है, जब संतों को आप प्रणाम करते हैं तो संत वो प्रणाम स्वीकार नहीं करते, वो आपका प्रणाम उठा के भगवान की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। प्रभु ये मेरा प्रणाम नहीं था, ये तो आपका ही, जो आप मेरे हृदय में चित्त में बैठे हैं, ये आपको ही प्रणाम था। इसलिए संत अपने पास प्रणाम भी नहीं रखते। ऐसे महान दिव्य विभूतियों के बीच में हम हैं। पूज्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज जी के दिव्य चरणों में, इनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य दीदी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरण रज की वंदना। आप सभी को कोटि कोटि नमन। भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान जैसा केवल भगवान है, भगवान जैसे केवल भगवान है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु, हनुमान जी जब राम जी बोले कि चलो हमारे संग साकेत, हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सब तो चले गए, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम आपकी यहाँ कथा सुनेंगे, हम आपके यहाँ भजन सुनेंगे। तो बोले भजन सुने को, कथा सुनोगे, हम तो वहाँ बैठे हैं, हम ही हैं वहाँ। बोले नहीं, जहाँ आप हो जरूरी नहीं है कि वहाँ आपके भजन और आपकी कथा हो, आपका कीर्तन हो। लेकिन जहाँ आपका कीर्तन है, जहाँ आपकी कथा है, वहाँ आप जरूर हैं। इसीलिए प्रभु हम आपके संग नहीं जाएंगे। बोले कब तक रहोगे यहाँ? बोले जब तक कीर्तन रहेगा, जब तक कथा रहेगी, तब तक हम धरती पर रहेंगे। तो जहाँ ये पूज्य महाराज जी हमारे कीर्तन सुनाते हैं, वहाँ पर ठाकुर जी निश्चित होते हैं, हनुमान जी निश्चित होते हैं। और भगवान को जानना हो तो पहले संतों को जानो। क्योंकि भगवान को हम क्या जान, देखिए प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? चाहे रात को देखो तो मुस्कुरा रहे हैं, दिन को देखो तो मुस्कुरा रहे हैं। इतने सारे विवाह करके भी मुस्कुरा रहे हैं। आदमी एक कर लेता तो परेशान हो जाता है। आखिरी बार कब हंसा था उसे याद ही नहीं है, कब खिलखिलाया था उसे पता ही नहीं है। और ये 24 घंटे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कभी सोचा आपने? भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं, मानो ये मुस्कुराहट एक मैसेज है समाज के लिए कि देखो, आप कितना भी प्रयास कर लो, हाथ पांव चला लो, आप कुछ भी कर लो, आपका चाहा ना होगा, होगा तो हमारा ही चाहा, अर्थात भगवान का चाहा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि पगले क्यों परेशान हो रहा है, सब छोड़ क्यों नहीं देता मुझ पर, मैं हूं ना। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। जबरदस्ती आप लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, परेशान हैं, छोड़ क्यों नहीं देते सब कुछ भगवान पर? ये मत कहो कि ये घर परिवार मेरा है, ये सब कहो कि प्रभु सब आपका, हम आपके, बस आप गोविंद। मीराबाई ने बस एक बात कही है, वो मंत्र धारण कर लीजिए, कभी परेशानी। लोग ना बहुत सारे आप संसार में यूट्यूब पर, रील्स पर, यहाँ वहाँ बहुत सारे टोने टोट के सुन लेते हैं, ये करो ये हो जाएगा, ये करो ये हो जाएगा। आज मैं आपको एक बढ़िया टोटका बता रहा हूँ, सुन लो। मीराबाई का टोटका है। और मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, बस ये टोना अपना लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल। जिस दिन गिरधर गोपाल को आप सच्चे मन से अपना मान लेंगे, जैसे पुत्र को मान रखा है, जैसे परिवार को मान रखा है, ऐसे जिस दिन भगवान को मान लेंगे, इसके बाद संसार का कोई दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा टोना है कि प्रभु को अपना लीजिए और उसके बाद फिर देखिए संबंध। अच्छा एक बात बताइए, बहुत समय ले रहा हूं, बस आखिरी बात कह के अपनी वाणी को पूरा करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता होती है? टेंशन कोई किसी प्रकार की नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किसके आश्रित हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के आश्रित हैं।
किसके आश्रित हैं? माँ बाप के। अब सोचिए कि छोटे बच्चे यदि माँ बाप के आश्रित हैं तो वो निश्चिंत हैं, तो माँ बाप कितने पावरफुल हैं, आप कितने पावरफुल हैं? बच्चों के लिए तो आप काफी पावरफुल हैं, पर आप अपने आप से पूछिए कि आप कितने पावरफुल हैं। छोटे बच्चों को चिंता इसलिए नहीं है कि वो माँ बाप के आश्रित हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के आश्रित हो जाएं, हम भी बच्चों की तरह निश्चिंत हो जाएं। आप तब तक चिंता में हैं, तब तक टेंशन में हैं। अच्छा, जो संसार में परेशान दिखाई पड़े समझ लो कि आश्रित नहीं, पहचान है। यदि आश्रित होता तो वो परेशान ही नहीं होता, वो समझ लेता कि जो हो रहा है वो भगवत इच्छा है। माता सती परीक्षा लेने गई, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। शंकर जी ने क्या बोला? हुई है सोई जो राम रचि राघा। अब जो ये राम जी की इच्छा है, हर इच्छा भावी बलवाना। अब शंकर जी की पत्नी, भगवान शिव की पत्नी माता सती परीक्षा लेने गई और वो